Hi guys, I'm Bakar Abbas Shah and welcome to my YouTube channel Math with Bakar Shah। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y varies directly as x and y is equal to 8 and x is equal to 2, then find y in the term of x। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंडीशन की तरफ मूव करने से पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझना है। क्या कहता है, इफ वाई वेज डायरेक्टली यानी उनमें तगैर रास्ता है, तो ये लिखेंगे सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर रहा हूँ, y is directly to x, y is directly to x, then we know that the constant of variation or proportion is k, y is equal to kx। then हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें k इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, यानी इधर x इस पे डिवाइड k इज इक्वल टू y ओवर x, यानी x इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन आप इसकी तरफ मूव करते हैं, कहता है y इन द टर्म ऑफ x, देन हमने फाइंड करना है y इन द टर्म ऑफ x। देन y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। देखें 8 हमारे पास y है, देन k इज इक्वल टू 8 ओवर x हमारे पास 2 है, देन k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू आ जाती है 4। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x। तो ये हमने फाइंड करना था। ये हो गया y इन द टर्म ऑफ x, यही हमने फाइंड करना था। और नेक्स्ट क्या है, y फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू है 5। तो फार्मूला ये है y इज इक्वल टू kx। अब y फाइंड करना है तो y सेम आ जाएगा। k की वैल्यू क्या है 4, अभी हमने फाइंड किया है, एंड x की वैल्यू क्या है, गिवन है 5, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 20। देन y इज इक्वल टू 20 एंड नेक्स्ट कंडीशन भी एक नेक्स्ट कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पार्ट 3 है क्वेश्चन 1 का। कहता है कि y इज इक्वल टू 28 जबकि व्हेन x इज इक्वल टू, हमने x फाइंड करना है, तो y 28 है। फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू k ऑफ x, देन y इज 28 एंड k इज 4 एंड x सेम हो जाएगा क्योंकि हमने यही फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 28 ओवर 4, तो 4 क्रॉस 7 इज 28, देन x इज इक्वल टू 7। तो ये हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन y इज इक्वल टू 7 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो हमने फाइंड क्या करना है, y इन द टर्म ऑफ x। देन देखिए हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन देखें, गिवन ये है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मींस y इज इक्वल टू kx, एंड अब y की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू k, x की वैल्यू है 3, देन k हमारे पास हो जाएगा 7 ओवर 3। अब हम इस कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। कंडीशन है y इन द टर्म ऑफ x, देन y इज इक्वल टू k ऑफ x एंड y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 7 ओवर 3 इंटू x। तो ये हमारे पास पहले ऑप्शन यानी पहली जो कंडीशन है उसका ये आंसर है, y इज इक्वल टू 7 ओवर 3x। देन नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है, x जबकि हमारे पास y है 35, यानी x हमने फाइंड करना है एंड y है 35। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं, 35 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 7 ओवर 3 इंटू एक्स, देन 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 क्रॉस 35 ओवर 7 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। 7 क्रॉस 5 इज 35 एंड 5 क्रॉस 3 इज 15 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। नेक्स्ट हमने एक और भी फाइंड करना है, कहता है y फाइंड करें
तीसरा पार्ट है y फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू है when x is 18। तो x की वैल्यू क्या है, 18 है। फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू k ऑफ x। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये सेम हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू सेम, k की वैल्यू फाइंड करनी है 7/3 एंड x हमारे पास 18 है। देन 3 क्रॉस 6 इज 18, तो ये हो जाएगा 7 क्रॉस 6 इज 42। देन y इज इक्वल टू 42। तो यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्या है क्वेश्चन, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मींस r इज इक्वल टू kt। वैल्यूज भी गिवन है, कहता क्या है कि इक्वेशन ऑफ कनेक्टिंग r एंड t फाइंड करनी है, यानी k की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। r 5 है, 5 इज इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू 8 है, देन k इज इक्वल टू 5/8। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो r इज इक्वल टू 5/8t। तो ये हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, ये r और t की इक्वेशन है। लेकिन हमने कुछ और भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि r क्या है, r मालूम करना है जबकि t की वैल्यू है 64। इसी फार्मूले में पुट करेंगे, r एज इट इज रह जाएगा, r इज इक्वल टू 5/8 एंड t की वैल्यू है 64, देन 8 क्रॉस 8 64 एंड 5 क्रॉस 8 इज 40। तो r इज इक्वल टू हमारे पास 40 के बराबर है। हमने यही फाइंड करना था। एक और भी बात है, कहता है कि t फाइंड करें, फाइंड t इफ r इज इक्वल टू 20, यानी t मालूम करना है जबकि r क्या है, 20 है। क्या फार्मूला है, r इज इक्वल टू 5/8t, r क्या है 20, 20 इज इक्वल टू 5/8 एंड t तो हमने फाइंड करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखें t इज इक्वल टू 20 क्रॉस 8, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 क्रॉस 4 इज 20, देन 8 क्रॉस 4 इज 32। तो यही हमने फाइंड करना था कि t हमारे पास क्या है, 32। तो इस सवाल में हमने 3 चीज़ें ही मालूम करनी थी। एक हमने ये फाइंड करना था कि वो वैल्यू क्या आती है, यानी इक्वेशन ऑफ कनेक्टिंग r एंड t फाइंड करनी थी। दूसरी चीज़ हमने r फाइंड करना था जो कि t ये था, और तीसरी चीज़ हमने t फाइंड करना था जो r 20 था। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी जो कि हमने कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यानी सॉल्यूशन इसका ये होगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर मींस r इज इक्वल टू kt स्क्वायर। वैल्यूज गिवन है, r इज 8, k सेम एंड t 3, तो 3 का स्क्वायर, देन 8 इज इक्वल टू k इंटू 9, देन k इज इक्वल टू 8/9। अब हम इस वैल्यूज को इधर पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 8/9 t स्क्वायर, 8/9 t स्क्वायर। देन हमने r फाइंड करना है, t की वैल्यू 6 है, पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 8/9 इंटू 6 स्क्वायर, देन 8/9 इंटू 36, 9 क्रॉस 4 इज 36, देन यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू 8 क्रॉस 4 एंड 8 क्रॉस 4 इज 32। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या है, 32 है। तो यही हमने फाइंड करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है सेम इसी पैटर्न से ही है। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है कि v is directly proportional to r³ means v is equal to kr³। अब v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू 5, देन 5 is equal to k एंड r की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब, देन 5 is equal to k एंड 27। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k is equal to 5/27। इसमें पुट करते हैं, तो ये जाएगा v इज इक्वल टू 5/27 r³। तो इसमें एक और चीज़ भी है, हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है और v हमारे पास 2625 है। r फाइंड करना है,
v हमारे पास है 625, इधर पुट करते हैं 625 इज इक्वल टू 5/27 r³। देन अब हम इस सारी वैल्यू किधर लेते हैं, 27 क्रॉस 625/5 विच इज इक्वल टू r³। देन कैंसिल करते हैं तो ये देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 125 बन जाएंगे। देन 27 है तो इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 125 5 का क्यूब होता है, देन r³। सो ये बन जाएंगे 15 का क्यूब इज इक्वल टू r³। बोथ साइड पे 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, देन r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 15। तो ये हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास r क्या आ गया 15। देन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u³, यानी डायरेक्टली राइज करता है एंड, तो सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। w is directly proportional to u³ means w is equal to k u³। वैल्यूज पुट करते हैं, w की 81 है एंड k u³ हमारे पास 3 का क्यूब हो जाएगा। देन ये बन जाएगा 81 इज इक्वल टू k 27 एंड 81/27 विच इज इक्वल टू k। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 27 क्रॉस 381 होता है, देन k इज इक्वल टू 3। अब इसमें पुट करते हैं तो w इज इक्वल टू 3u³, 3u³। देन इसमें एक और भी कंडीशन है कि हमने w फाइंड करना है एंड u की वैल्यू है 5, u इज 5, तो w फाइंड करना है, w सेम रह जाएगा एंड 3 और u की वैल्यू है 5 का क्यूब, देन 3 × 1 to 5, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये बन जाता है 375, w इज इक्वल टू 375। तो हमने यही फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वो ये एक और कैटेगरी के थे, ये जो थे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थे, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। क्वेश्चन क्या है, इफ y रेज इन्वर्सली, यानी y जो है ये इन्वर्सली है x के, y रेज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2, देन इसका भी सेम वही y इज इक्वल टू k/x, 7 इज इक्वल टू k/x की वैल्यू 2 है तो ये जाएगा 14 इज इक्वल टू k, यानी 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब इसकी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 14 यानी 14/x। नेक्स्ट भी इसमें हमने कुछ फाइंड करना है, y फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू है 2, सॉरी x की वैल्यू है 126, x की वैल्यू क्या है 126। देन अब हमारे पास ये एक फार्मूला है, ये जगह y इज इक्वल टू 14/x, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 14/x की वैल्यू है 126, यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 14 क्रॉस 9 126 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9, तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 में कहता है कि इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x भी हम पढ़ सकते हैं और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें y की वैल्यू है 4, y इज 4 एंड x इज 3, x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू k/x, वैल्यूज पुट करते हैं, y इज 4 एंड k/3, देन k इज इक्वल टू 12, क्योंकि 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 12/x। हमने एक और चीज भी फाइंड करनी है, x क्या है, x हमने फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू है y इज 24, y 24 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर पुट करते हैं, y 24 है, इसमें पुट कर रहे हैं, ये फार्मूला है 24 इज इक्वल टू 12/x, x को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दो तो 24x इज इक्वल टू 12, दैट 24 को इस पे डिवाइड करवा दो, x इज इक्वल टू
12 और 24, 12 क्रॉस 2 is 24, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो ये ही हमने फाइंड करनी थी कि x की वैल्यू 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में इफ w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z, यानी w जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के 1/z, यानी w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/z, तो w की वैल्यू है 5 और z की वैल्यू है 7। देखें w इज इक्वल टू k/z, देन w की वैल्यू 5 है, 5 इज इक्वल टू k/7, देन k इज इक्वल टू 35। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी? w इज इक्वल टू 35/z, 35/z। देन हमने एक और चीज फाइंड करनी है इसमें, कहता है कि w फाइंड करना है जबकि z की वैल्यू है 175/4। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं, w इज इक्वल टू k की वैल्यू 35 है और z की वैल्यू है 175/4। देन ये जो 4 है तीसरा बटा है, ये थर्ड बटे में है, तो इसको हम पहले बटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 क्रॉस 4/175। देन अब इसको कैंसिल करते हैं, 35 क्रॉस 5 तो 175 बनता है और ये हो जाएगा 4/5। देन w की वैल्यू है 4/5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड a की वैल्यू है 2 और a इज 2 एंड r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास वैल्यू है। देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा a इज इक्वल टू k/r स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं, k इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, देन k/r स्क्वायर r3, तो 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू k/9, देन k इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 18। देन हमें इसमें और भी फाइंड करना है कि r क्या होगा जबकि a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 72। तो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, a इज इक्वल टू k/r स्क्वायर फार्मूला है, a की वैल्यू है 72 विच इज इक्वल टू k की वैल्यू है 18/r स्क्वायर, देन 72r स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब 72 को इस पर डिवाइड करवा देते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72, देन 18/72, 18 क्रॉस 4 इज 72, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, देन r इज इक्वल टू +-1/2, +-1/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, r इज इक्वल टू +-1/2। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है, a जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर के, यानी a इज इनवर्सली है b स्क्वायर के, देन a इज इक्वल टू है 3 और b इज इक्वल टू है 4 के। तो देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू k/b स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है 4 के स्क्वायर, देन 3 इज इक्वल टू k/16 एंड 16 क्रॉस 3 इज 48, देन k इज इक्वल टू 48। अब इसमें पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 48/b स्क्वायर, देन 48/b स्क्वायर। अब हमने कुछ और भी फाइंड करना है, a हमने फाइंड करना है, a फाइंड करना है जबकि b की वैल्यू है 8। a फाइंड करना है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है। इस वैल्यू इसको हम इधर पुट करते हैं इस फार्मूले में, a फाइंड करना है, a सेम आ जाएगा एंड 48/b स्क्वायर यानी 64। अब हम 48 को जब 64 पे डिवाइड करते हैं तो a इज इक्वल टू आ जाता है 3/4, 3/4। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन 12 है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी v इनवर्सली है r³ की, तो v की वैल्यू 5 है जबकि r की वैल्यू है r इज 3। इन वैल्यूज की तरफ पुट करते हैं तो 5, पहले इसको रीअरेंज कर लें कि v इज इक्वल टू k/r³, v की वैल्यू 5 है, देन k/r³
की पावर 3, देन 5 इज इक्वल टू k ओवर 27, एंड 27 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास जवाब बन जाएगा। जब हम इस 5 क्रॉस 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 135 इज इक्वल टू k आ जाएगा। अब इस k की वैल्यू की इधर पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब, 35 ओवर r क्यूब। हमने इसमें एक और भी वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू इज v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू हमने ये फाइंड करना है और सॉरी r v फाइंड करना है और r 6 है और r 6 है। देन इसमें पुट करते हैं v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब, 6 क्यूब इज ये हो जाएगा 135 ओवर 216, 6 का क्यूब 216। फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 27 ओवर 64, तो v की वैल्यू आ गई 27 ओवर 64। फिर भी हमने हमने क्या करना है इसका, इस क्वेश्चन में हमने एक और भी वैल्यू फाइंड करनी है, वो ये है कि आपने r फाइंड करना है जबकि v हमारे पास 320 है, v हमारे पास 320 है। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं 320 v, ये v की वैल्यू ना, v इज इक्वल टू 135 ओवर r हमने फाइंड करना तो r क्यूब सेम रह जाएगा। देन r क्यूब को इसकी साइड पे मल्टीप्लाई करो तो 320 r क्यूब विच इज इक्वल टू 35। अब r क्यूब बराबर हो जाएगा 135 ओवर 320। फिर हम जब इसे डिवाइड करते हैं, ये देखें r क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है 27 ओवर 64, 27 ओवर 64। फिर हम बोथ साइड पे इसका क्यूब आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 के क्यूब ओवर 4 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 ओवर 4 होल क्यूब। अब इसको भी 1 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 1 और 3 से मल्टीप्लाई, ये से कैंसिल, ये तो देन r हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 4। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। 13 इज हमारे पास है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, n क्यूब, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 4। देन m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, m की वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल टू k ओवर 3, 4 की पावर 3, देन 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 रेज टू पावर 3 इज 4 रेज टू पावर 3, सेम लिख देते हैं। तो 2 क्रॉस 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू 128। अब इसमें पुट कर देते हैं तो m इज इक्वल टू 128 ओवर n स्क्वायर। देन हमने एक और चीज़ भी इसमें फाइंड करनी है कि अगर n इज इक्वल टू हमारे पास 6 हो, अगर हमारे पास n 6 हो तो m की वैल्यू फाइंड करो। देन इसी में पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू 128 ओवर n स्क्वायर, 128 ओवर 36, 128 ओवर 30 सॉरी क्यूब है, n क्यूब है तो ये भी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 216 यानी 216। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, m इज इक्वल टू 16 ओवर 27, 16 ओवर 27। और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है n, कि n क्या होगा जबकि m हमारे पास है 432। वैल्यूज में पुट करते हैं उधर, ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करते हैं। m 432 इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, देन 432 n क्यूब इज इक्वल टू 128 एंड m क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर 432। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 8 ओवर 73, यानी m क्यूब इज इक्वल टू
m क्यूब इज इक्वल टू 8/27, 8/27। तो ये 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम पहले लिख देते हैं 2/3, 3 और 1/3। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो m बराबर है 2/3। तो ये आज की एक्सरसाइज एंड हुई। सॉरी, ये n नहीं है, ये m नहीं है, ये n है। ये भी m है, ये भी m है और ये भी n है। तो ये n ही था क्योंकि हमने इसमें n की ही वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो ये n है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे।